हरिओम, नमस्कार। आज हम तुला राशि या तुला लग्न के बारे में जानेंगे। ग्रह कुंडली में यह 7 लिखा हुआ है, लग्न में 7 लिखा हुआ है, तो यह 7 अर्थात तुला, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। तुला तो इसके स्वामी शुक्र, शुक्रो वृष तुलाधिपः, स्वामी हो गए शुक्र। इसके स्वामी शुक्र हो गए। जातक का जन्म अगर शुक्र का तुला, अगर तुला राशि में जन्म लिया तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, या हमारी कुंडली है तो जानना चाहेंगे, तो पहले क्या देखेंगे। तो यह राशि तुला है, तो इसके जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों से हम परिचित होंगे। तो पहले ही बताया गया कि 3 नक्षत्रों के मेल से एक राशियां बनती हैं। तो इसमें कौन कौन से नक्षत्र होंगे? पहला हो गया चित्रा, पहला चित्रा नक्षत्र, और दूसरा हो गया स्वाति, स्वाति, और तीसरा नक्षत्र विशाखा। तो तीसरा जब विशाखा हो गया, तो अगर इन नक्षत्रों में जन्म लिया तो चित्रा में जन्म लिया तो चित्रा के विश्वकर्मा हैं, देवता विश्वकर्मा हैं। और यह शुक्र जो है, यह और विश्वकर्मा का आपस में किस प्रकार संबंध है वह देखना चाहिए। शुक्र और विश्वकर्मा में कहीं ऐसा नहीं मिला कि जहाँ कष्ट कारक बने, तो इसलिए यह शुक्र इसके लिए भाग्योदय उत्पन्न कर सकता है, यह कह सकते हैं। परंतु ग्रहों का भी वर्णन नहीं हुआ है। ग्रहों को देखने के बाद कह सकते हैं, आप इतना अनुमान लगा देंगे कि भाग्योदय इसका प्रखर हो सकता है। इसका जन्म जब हुआ चित्रा नक्षत्र में, तो चित्रा के देवता विश्वकर्मा हैं। यह गुणवान होगा, जो बालक होगा वह गुणवान होगा। शुक्र से यह जुड़े हुए हैं, इसलिए यह गौरांग होंगे। शुक्र यह राक्षसों के देवता है, लेकिन बहुत विद्वान थे। तो यह भी जो होगा, जातक जो जन्म लेगा इस लग्न में या राशि में, तो वह बुद्धिमान होगा, प्रखर होगा। अब आइए दूसरा, स्वाति। स्वाति नक्षत्र के देवता, स्वाति नक्षत्र के देवता पवन वायुदेव, पवन देव हैं। अब यहाँ शुक्र जो है यह वात और कफ वाला है। शुक्र जो है यह वात कफ वाला है। इसकी प्रवृत्ति क्या है? वात कफ प्रवृत्ति है, ठीक है। तो यह पवन, जब इनके देवता पवन हो गए तो इन लोगों में मेल बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो यह स्वाति नक्षत्र में अगर जन्म लिया, शुक्र इसके अगर यहाँ बैठे हुए हैं और स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया, तो यहाँ किस प्रकार का होगा? या तो जल विभाग का होगा, नौकरी प्राप्त करेगा, या तो फिर मतलब यह जहाज में होगा। यह आप कह सकते हैं कि जहाज इत्यादि में यह नौकरी प्राप्त कर सकता है। या व्यापार करेगा, व्यापार करेगा तो यह जल संबंधित या
पत्थर संबंधित व्यापार करेगा, यह कह सकते हैं आप। अब आइए यह विशाखा नक्षत्र, यह पढ़ने में, अगर स्वाति का अगर देख रहे हैं तो यह पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, यह पढ़ने वाला बालक होगा। विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र के देवता यह इंद्र है और अग्नि है। शुक्र इसके स्वामी और इसके स्वामी इंद्र और अग्नि हैं। तो यह इंद्र यह राजयोग प्रदान करता है और अग्नि यह भी अपने में तेज है। तो यह तुला का शुक्र जो है वह जातक अगर जन्म लिया तो बहुत ही शुभ कारक होता है। अब आइए इसके जो देवता शुक्र हैं वह कहाँ बैठे रहेंगे तो वह अच्छा फल देंगे। पहला तो एक यहीं बैठे रहेंगे तो उच्च का फल देंगे, बड़ा शुभ कारक होंगे। अब दूसरा अगर यहाँ बैठे हैं, यह 12 और 6 मीन का उच्च का होते हैं और कन्या का नीच का होते हैं। तो यह राहु का भी स्थान है और यह गुरु का भी स्थान है। अब देखिए शुक्र जो है यह गुरु से शत्रुता करता है, लेकिन यहाँ का उच्च का है, यहाँ का उच्च का है। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं तो यह उच्च घर में बैठे हैं। अगर यही गुरु बैठे रहेंगे तो वह अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं। लेकिन यहाँ अगर शुक्र बैठे हैं तो वह उच्च के हैं, तो यहाँ अच्छा फल देंगे, यहाँ अच्छा फल देंगे। अब यहाँ आइए, यहाँ 6 नीच के हैं, यहाँ शुक्र नीच के हैं, लेकिन यह घर क्या है? कन्या। बुध कन्या मिथुनयो प्रोक्तः, बुध का घर है। यह किसका घर है? बुध का। और बुध और शुक्र में मित्रता है, शुक्र और बुध में मित्रता है। अगर यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं बुध के साथ तो वह व्यापार में वृद्धि करा देंगे। है तो यहाँ नीच का स्थान, शुक्र अगर बैठे हैं तो नीच घर में बैठे हैं, लेकिन बुध के साथ बैठे हुए हैं तो यह मित्र है। अब यहाँ मित्रता वाली भाव आ जाएगी, यह आप ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, यह क्या है? मकर का स्थान है, यहाँ शनि का घर है और शुक्र का शनि से मित्रता है। सुख भाव में यह शुभ कारक फल देने वाले होंगे। अगर यहाँ शुक्र भी बैठे हैं, शुक्र अगर यहाँ बैठे हैं तो वह शुभ कारक होंगे। व्यापार में, व्यापार क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में यह शुभ कारक होंगे। अब यहाँ से आइए, यह किसका घर है? मेष वृष मिथुन, बुध कन्या मिथुन उपरोक्त, यह भी बुध का घर है। अगर इसमें तो यहाँ बुध के मित्र हैं शुक्र, अगर यहाँ बुध बैठे हैं तो यह मित्रता भाव है। यहाँ अगर शुक्र आके बैठ गए हैं तो यह 9वां स्थान है, यहाँ भी भाग्योदय होता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भाग्य उदय होगा ही। अन्य ग्रहों को, अभी हम ग्रहों का विवेचन नहीं कर रहे हैं, ग्रह बैठा दिए हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ ग्रह संबंधित अभी हम नहीं बता रहे हैं। ग्रह का मैं यहाँ मीन तक जब चला जाऊँगा, मीन तक बता लेंगे, इसके बाद ग्रहों को बैठाना शुरू करेंगे। अब यह आपको जानकारी होना चाहिए बस। ये आइए, लिखा हुआ है शुक्र, 2 मेष वृष, शुक्रो वृष तुलाधिप, यह शुक्र का घर है। शुक्रो वृष तुलाधिप, यह शुक्र है, शुक्र का घर है, यह शुक्र का घर है। और शुक्रो वृष तुलाधिप, तुला यह और यह शुक्र का स्थान है। यहाँ अगर शुक्र बैठे हुए हैं और शुभ कारक हैं, प्रबल हैं, देखिए क्षीण भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो फल अधिक नहीं देंगे।
बलवान रहेंगे तो फल शुभ कारक देते हैं, प्रबल देते हैं, और अगर वृद्ध हो गए, क्षीण हो गए तो यह उसी प्रकार का फल देते हैं। तो यह हमारा स्थान, इन स्थानों से यह शुक्र जुड़ा हुआ है। इसको पहले आप नक्षत्रों के बारे में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यह ग्रहों के बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, अभी ग्रहों से मतलब नहीं है। आपको जो है घर से मतलब है, और यह अंक से मतलब है। अंक कौन सा है, किस घर में है, यह अंक का और घर का प्रधानता है। आप जितना जाने रहेंगे, जितना समझे रहेंगे, वह आपके लिए आगे बड़ा ही शुभ कारक होगा। देखिए, विद्या जो है वह सबसे बड़ा धन है। किसी प्रकार का विद्या हो, विद्या अर्जन करना चाहिए। विद्या अगर आपके पास है तो वह भाइयों में बंटवारा नहीं होगा, राजा वह हरण नहीं कर सकता। आपको कहीं लेके जाने की भार नहीं है कि आपको भार लेके ढोना पड़ेगा। विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, इसलिए विद्या जहाँ से मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जो समझ में आए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। आज इतना, कल आपको जो है वृश्चिक राशि पे हम चलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।